Good morning, dear students. Now, our next chapter is conservation of plants and animals. बेटा इधर क्या मतलब होता है कंजर्वेशन का? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स को नष्ट होने से बचाना, उनको वापस रिस्टोर करना, उसी फॉर्म में लेकर के आना, दैट इज़ नोन एज अ कंजर्वेशन. सबसे पहले यहाँ बताएंगे कि कंजर्वेशन क्यों करना पड़ा, ऐसी क्या दिक्कतें आ गई जिसके कारण हमें ये काम शुरू करना पड़ा. बेटा आपको पता है फॉरेस्ट लैंड sacrificed for massive development projects that are becoming a necessary part of urbanization and industrialization. आज इंसान क्या कर रहा है कि फॉरेस्ट को काट रहा है, किस लिए? अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, मीन्स शहरीकरण के लिए और फैक्ट्रियाँ वगैरह अपनी इस्टेब्लिश करने के लिए. ठीक है. क्यों? फॉरेस्ट से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, पेपर फैक्ट्री को, पल्प को, रेयन मिल्स को, मतलब कि ये सभी फैक्ट्रियों को फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल मिलता है. टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर. रेलवे स्लीपर्स में आपने देखा होगा लकड़ी के लगे होते हैं. और नंबर ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, आप घरों में देख सकते हो आपके घरों में लकड़ियों का क्या क्या सामान है. तो ये सभी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से. Fodder also, which is required for the animals, we get from the forest. All these factors have led to the indiscriminate cutting of the trees. इन सब से क्या हुआ? indiscriminate cutting हुई trees की, मीन्स धड़ाधड़ कटिंग शुरू हो गई. This is known as deforestation. So what is deforestation? Indiscriminate cutting of the trees of the forest is called deforestation. डिफॉरेस्टेशन के डोमेस्टिक और ग्लोबल कंसिक्वेंसेस हैं, मींस डोमेस्टिक लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर इससे क्या होगा. अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे. सुनो बेटा. नंबर 1 इज डोमेस्टिक कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिसरप्टेड रिवर फ्लो. डिसरप्टेड रिवर फ्लो मीन्स रिवर फ्लो दूसरी तरफ हो जाता है. हाउ इट बिकम? डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल इरोजन. इससे क्या होता है कि मिट्टी बह के निकल जाती है, क्योंकि जंगल काटोगे तो उसकी ट्रीज़ की रूट्स नहीं रहेंगी, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूट्स देयर विल बी सॉइल इरोजन बिकॉज रूट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स. एंड डिक्रीज रेनफॉल हो जाएगा. बोथ दिस फैक्टर्स इन टर्न अफेक्ट द फ्लो ऑफ रिवर्स एंड द पाथ टेकन बाय देम. वो क्या होगा कि उनके रिवर के फ्लो को अफेक्ट करेगा, उनका चेंज कर देगा. ठीक है. क्योंकि मिट्टी बह के नदियों में चली जाती है, इससे फ्लडिंग, मतलब कि अगर मिट्टी बह कर नदियों में जाएगी तो उससे फ्लड भी आ सकता है. वो कैसे? अगर लैक ऑफ ट्रीज होगा तो रूट्स नहीं होंगे बाइंड करने के लिए. द डिपोजिशन ऑफ सॉइल इन द रिवर बेड डिक्रीज द डेप्थ ऑफ द रिवर. आप सोचो, अगर ये नदी है, इसके अंदर अगर मिट्टी इकट्ठी होनी शुरू होगी सॉइल इरोजन के कारण, तो इसका पानी का लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि जब मिट्टी की डिपोजिशन आ गई तो इस तरह से थोड़े दिनों में नदी ख़त्म हो जाती है. ठीक है. इसकी डेप्थ कम हो जाती है और इसके अंदर मिट्टी आ जाती है. ड्रॉट होता है सूखा पड़ना. फ्यूअर ट्री मीन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. कम पेड़ मीन्स CO2 ज़्यादा हो गई, क्योंकि CO2 इज एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. If the trees are not there, so absorption of CO2 will not take place. This leads to global warming. इससे क्या होगा? हमारा ग्लोब गर्म हो जाएगा. Increase in temperature on the earth that in turn disturb the water cycle. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर साइकिल भी डिक्रीज का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. और रेनफॉल, फिर उससे क्या होगा? रेनफॉल नहीं होगी और सूखा पड़ जाएगा. प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन. अगर फॉरेस्ट आप काटोगे, बिकॉज फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर उनका घर है. हैबिटेट मीन्स उनका घर है. काफ़ी प्लांट्स भी उधर ही सर्वाइव करते हैं. कितने प्लांट्स आपके घरों के आसपास नहीं मिलेंगे बेटा, वो फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं. डिफॉरेस्टेशन से ये एनिमल्स जो हैं, जिनका जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के आसपास मंकी आते हैं. मंकी का घर क्या था? फॉरेस्ट था. अगर हमने फॉरेस्ट काट दिया तो मंकी आपके घरों में आएंगे ना खाना खाने के लिए, और हम क्या करते हैं कि घर से भी उनको भगा देते हैं. तो पहले तो हमने उनका जंगल काट दिया और उसके बाद हमने क्या कारनामे शुरू कर दिए? उनको अपने घर से भी खाना नहीं दिया. ठीक है. तो होमलेस हो गए एनिमल्स. दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेयर प्लांट्स एंड
एनिमल्स है। जो प्लांट्स हमारे आसपास नहीं होते, कुछ उधर मिलते, तो वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ से। आप लोगों ने पंचकुला साइड में, चंडीगढ़ साइड में भी सुना होगा, चीता घर में आ गया। तो उधर जंगल आसपास से जब कटेंगे तो बेटा ये एनिमल्स घर में ही आएंगे। Displacement of forest dwellers. Many person for whom forest is their only home. काफ़ी लोगों के लिए फॉरेस्ट उनका घर है। Are also displaced due to deforestation. Deforestation के कारण उनको भी वहाँ से जाना पड़ता है। Scarcity of forest products means कमी होना। Fewer trees in a forest also result in a decrease in production of number of useful forest products। जो हमें फॉरेस्ट से यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर आप जंगल काट दोगे तो वो प्रोडक्ट्स भी हमें नहीं मिलेंगे। नाउ कम टू द ग्लोबल consequences of deforestation. Climatic change. Forests play a significant role in maintaining the climate. This is because they act as a sink for carbon dioxide. प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे जंगल क्या करते हैं, वो सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड है। मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है ग्लोबल वार्मिंग में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, फिर क्लाइमेट में चेंज आएगा, ग्लोबल वार्म हो जाएगा, हमारा ग्लोब वार्म हो जाएगा, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अ शिफ्ट इन क्लाइमेट बेल्ट is being felt all over the world as a result of deforestation. Deforestation के कारण पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। Summers are becoming hotter and rainfall in many parts is deficient. काफ़ी हद तक गर्मियाँ गर्म हो रही हैं और रेनफॉल कम हो रहा है। नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन मीन्स डेजर्ट से ही पता चल रहा है जहाँ रेत होता है। ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरेस्ट क्या होगा, deforestation exposed to the soil and leads to the soil erosion. क्या होता है कि जंगल जब कट जाते हैं तो ऊपर से मिट्टी जब बह जाती है तो नीचे से रेत निकल करके आता है बेटा लोअर सॉइल के अंदर। मीन्स सॉइल के नीचे जाओगे तो उधर आपको सैंड दिखाई देगा, तो उस कारण से डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। लोअर रॉक की लेयर्स आर एक्सपोज, दिस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। ओजोन डिप्लीशन. हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपको पता है ओजोन लेयर है विच प्रिवेंट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। ग्रीन हाउस गैसेज सच एज नाइट्रस ऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाती है जब अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर डिफॉरेस्टेशन के कारण। दीज गैसेज रिमूव द ओजोन दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव शील्ड. ये गैस क्या कर देती हैं, हमारे ओजोन को ख़राब कर देती हैं और उसमें होल हो जाता है और उससे क्या होता है यूवी रेडिएशंस नीचे आ जाती हैं. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. इनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना कि कैसे किया जाए एंड रिस्टोर वापस उसी फॉर्म में लेकर के आना वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स को, फॉरेस्ट को, सॉइल को, वाटर को, ये हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, इनको उसी फॉर्म में लेकर आना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन. वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? आपकी ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितनी लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, सभी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, इन सबको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी. इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फूड चेन और फूड वेब में. फूड चेन मीन्स वन एनिमल्स ईट्स अदर एनिमल. तो इस तरह से फूड चेन चलती है, एक एनिमल दूसरे को खाता है और इसी तरह से फूड वेब चलती है. जैसे रैट को स्नेक भी खा लेता है और रैट को और कौन खाता है, कैट खा लेती है. तो इस तरह से फूड वेब भी बन जाता है जिसमें एक एनिमल्स को मैनी एनिमल्स ईट कर सकते हैं. एट प्रेजेंट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉजिंग ए लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज. हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण लार्ज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. एक्सटिंक्ट मीन्स बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं. और इससे क्या होता है, हमारे इकोसिस्टम पर इफेक्ट होता है, इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है. तो इसलिए हमारे लिए इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए इन स्पीसीज़ को और उनके हैबिटेट को, मीन्स उनके रहने के स्थान को बचाना बहुत ज़रूरी है. तो हमारे पास ये बिग प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग जो है ना उसको डिस्ट्रॉय करने के, अपने पैसे के लालच में, अपने इजी लाइफ के लालच में वो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मीन्स हर ग्रुप में बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ से फॉरेस्ट में से सारे डियर मार दिए जाएँ तो क्या होगा, शेर भूखा रह जाएगा बेटा.
तो शेर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शेर को डियर खाना होता है, वही उसका फूड है। अगर मार देंगे तो शेर को फूड नहीं मिलेगा, तो इस तरह से हमारी स्पीसीज़ ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ स्कैवेंजर्स दैट फीड ऑन रिमेन्स ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय द लायंस एंड अदर एनिमल्स विल आल्सो बी अफेक्टेड। जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो मरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, उनकी भी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी को प्रिजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सेटअप किया है, क्या बायोस्फीयर रिजर्व बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हमारे कंट्री में अलग अलग हिस्सों में इन सब को इस्टेब्लिश किया है, इन सब की सेटिंग हुई है। तो मैं इनको 1 by 1 आपको टीच करूँगी।